हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग का एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। इसके पहले नंबर सिस्टम बहुत दिन पहले हुआ था, लेकिन कुछ कंडीशन की वजह से हम लोग यहाँ पे वीडियो बनाने नहीं पाए, जिसके लिए हम लोग सॉरी बोल रहे हैं। लेकिन अब की वीडियो में यहाँ पे पोलिनोमियल का ये चैप्टर है सीबीएसई क्लास 9 का। इसके पहले नंबर सिस्टम हुआ था, वो प्रैक्टिस हम लोग दूसरा वीडियो में लेके आएंगे। यहाँ पे इस वीडियो में आप लोग का पोलिनोमियल का सारा डाउट क्लियर होगा। जैसा कि पहले वीडियो में आप लोग भरमार मतलब व्यूज का पूरा भरमार लगा दिए हैं, लेकिन यही थोड़ा सा कमी रह गया है लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब्स का। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान अगर दीजिएगा तो ये थोड़ा हम लोगों के लिए मोटिवेशन फील होगा। तो आज की इस वीडियो में पोलिनोमियल, जैसा कि ऑफलाइन जैसा क्लास होता है, ऑनलाइन में बिल्कुल आपको ऐसे ही मिलेगा। बस ये कंडीशन आपको ये समझना पड़ेगा कि सामने आपके पास अगर मोबाइल है तो आप यही सोचिएगा कि ऑफलाइन में आप लोग का क्लास हो रहा है। जैसे कि कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, आप लोग पॉज कीजिए और खुद से बनाने का पहले चेष्टा कीजिए, देन इसको देखिए। तो चलिए आज का इस वीडियो में पोलिनोमियल को शुरू से एकदम स्टार्टिंग किया जाए और आज ही इसका अंत कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए पोलिनोमियल का फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या होता है। वन वेरिएबल इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे पोलिनोमियल का डेफिनेशन पे आप लोग को जोर देना है कि वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वन वेरिएबल, देखिए कोई भी एक्सप्रेशन जो है अलजेब्रा में, या तो वो ये सब कंडीशन में बना होगा जिसमें तीन टर्म का यूज किया जाता है। टर्म बोले तो उसमें रहता है वेरिएबल भी रहता है, उसमें कांस्टेंट भी रहता है, उसमें कोफिशिएंट भी रहता है। आप लोग को वो एक्सप्रेशन में ध्यान ये देना है कि उसमें टर्म क्या है, कोफिशिएंट क्या है, उसका डिग्री क्या है, और सबको इंक्लूड कर देंगे तो या तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा या तो वो पोलिनोमियल बनेगा। जैसे कि यहाँ पे एक लिखे हैं, इसमें एक्स वाई और जेड यहाँ पे लिखे हैं, और इसके साथ ही अगर हम 6 लिखकर कोई एक तो इक्वेशन बना दिए, तो ये इक्वेशन में कभी भी आप सवाल बनाइएगा, कोई भी सवाल, मान लीजिए एक्स वाई जेड, उसका तो कोई फिक्स नंबर नहीं आता है। मतलब जैसे सवाल में अगर एक्स माने तो उसका आंसर या तो कोई 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल, क्योंकि वो चेंज हो रहा है। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि वेरी कर रहा है, बदल रहा है, जिसका मान बदलेगा उसी को बोलते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि अगर ये टर्म में अगर हम आए तो x का मान कुछ भी हो सकता है, y का मान कुछ भी हो सकता है, z का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन 6 को क्या हम लोग चेंज करने पाएंगे? ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट। लेकिन ये सब का मान चेंज होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो यहाँ पे आप लोग को वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है समझ में आ गया। जैसे कि मैथ में कहीं पे भी कोई भी इक्वेशन किसको बोलते हैं? अगर कोई भी प्लस माइनस का साइन लगाकर कोई भी इक्वेशन बना, इक्वल टू का साइन है और उसके इक्वल में कुछ भी नंबर दिया है, कुछ भी इक्वल के बराबर में, तो सारा इक्वेशन को मिलाकर एक तो हम लोग इक्वेशन इसको बोलते हैं। जैसे कि एक्स वाई जेड वेरिएबल हो गया और ये कांस्टेंट हो गया। पोलिनोमियल में आप लोग को सबसे पहले ये ध्यान देना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और पोलिनोमियल क्या होता है। दोनों में एक बारीकी सा अंतर है। जैसे कि इसमें देखिए एक्स वाई जेड लिखे हैं, इसमें वेरिएबल का साइन कितना है? एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। तो इसमें 3 वेरिएबल है। ऐसा अगर वेरिएबल रहेगा तो ये पोलिनोमियल नहीं है, ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन अगर यही इक्वेशन अगर 1 वेरिएबल में रहा तो इसको बोलेंगे पोलिनोमियल। जैसे कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 लिख दिए तो ये भी एक इक्वेशन है, और ये इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज किया गया है जिसका मान है केवल x। आप लोग अब जब ये इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो x का मान आएगा, इसमें y का मान नहीं आएगा, इसमें z का मान नहीं आएगा, इसमें कुछ भी मान नहीं आएगा विदाउट x का। और यही x इसलिए 1 वेरिएबल लिखा है क्योंकि इसमें एक तो वेरिएबल है, इसीलिए 1 वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल को हम लोग कहेंगे पोलिनोमियल। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इसके पहले आप लोग को डिग्री भी समझना पड़ेगा, इसके बाद आप लोगों को कोफिशिएंट भी समझना पड़ेगा, इसके बाद टर्म भी समझना पड़ेगा। इसमें ये भी देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन लिखे हैं, ये इक्वेशन में ऋतिका रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियरली विजिबल होगा आप लोग को। देखिए यहाँ ये इक्वेशन में आप लोग को
टर्म क्या है, कोफिशिएंट क्या है, ये इक्वेशन आप लोग को समझ में आएगा। अब देखिए पॉलिनोमियल में आप लोग को लगभग अलजेब्रिक इक्वेशन समझ में आ गया, और यहाँ पे डिफरेंस टाइप में आप लोगों को कोफिशिएंट समझा रहे हैं। यहाँ पे टर्म क्या है और कोफिशिएंट क्या है, देन आपको लोग समझाएंगे डिग्री क्या होता है। तो देखिए ये वाला में अगर टर्म के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये इक्वेशन में देखिए यहाँ पे प्लस का भी साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है। तो कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा जब वो एक्सपेंड होगा तो वो प्लस माइनस का साइन लेके ही एक्सपेंड होगा। जो पहले लिखा है कि एक्स सेपरेटेड बाई एक्स और या माइनस, ये प्लस या माइनस साइन लेके ये सेपरेट हो गया। सेपरेट होने का मतलब ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। टर्म बोले तो देखिए ये वाला एक टर्म हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा और ये हो गया चौथा। इसमें टोटल 4 टर्म है। एक इक्वेशन में जितना टर्म है, टर्म का मतलब ये होगा कि देखिए यहाँ पे एक्स क्यू है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 2 है, सब अलग अलग है। लेकिन अगर आप 6 + 2 लिख कर अगर आप बोलिएगा 2 टर्म है तो ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जोड़ने के बाद 8 हो गया, एक तो टर्म है। लेकिन यहाँ पे एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर नहीं जुड़ेगा, एक्स स्क्वायर में एक्स नहीं जुड़ेगा, और ये वाला एक्स का वेरिएबल में 2 कभी भी जुड़ेगा नहीं। तो ये सब अलग अलग है, इसीलिए इसको सेपरेटली 1 टर्म बोलेंगे, इसको सेपरेटली 2, 3, 4। तो आप लोग का एग्जाम में ये क्वेश्चन लेकर ऐसा पूछे कि कितना टर्म है तो आप लोग इजीली आंसर दे सकते हैं कि 4 टर्म है। ये क्वेश्चन में देखिए ये एक तो टर्म है अलग, एक्स क्यूब वाला, एक्स स्क्वायर वाला, एक्स वाला और 7 वाला, कोई किसी से ना जुड़ेगा ना घटेगा। तो अपने आप में ये क्या है, सेपरेट में एक टर्म है, 2, 3 और 4 टर्म है इसका, क्योंकि ये किसी से ना जुड़ेगा ना घटेगा ना भागा होगा ना गुना होगा। तो इसी देख ले कि हम लोग टर्म को समझ ले यहाँ पे कि टर्म क्या होता है। देन हम लोग समझेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का क्या है कि पॉलिनोमियल में कोई भी अगर हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो कोई भी वेरिएबल का एक फिक्स कांस्टेंट होगा। फिक्स कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि वेरिएबल के सामने जो भी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, वेरिएबल का सामने कोई भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई हुआ है उस नंबर को बोलते हैं कोफिशिएंट। ये क्या है, अगर ये टर्म अगर देखें, अगर यहाँ पे अगर एक्स क्यूब को ले, ये टर्म को ले, पहला टर्म को, तो ये पहला कोफिशिएंट क्या होगा, इसमें पहला कोफिशिएंट होगा -1। क्यों? क्योंकि इसमें -1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसके सामने क्या है -1। ये वाला देखिए, ये वाला टर्म में एक्स क्यूब 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है कि एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हुआ है, तो मल्टीप्लाई किससे हुआ है, +4 से। तो आप लोग का एग्जाम में ये भी दे देगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है। आप लोग को इजीली ये बताना है कि वो किससे मल्टीप्लाई हुआ है, वही उसका है क्या, कोफिशिएंट। तो यहाँ तक की वीडियो में आप लोग को टर्म, कोफिशिएंट, पॉलिनोमियल, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सारा डिटेल क्लियर हो गया। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, आप लोग का लगभग यहाँ तक सारा क्लियर हो गया है। तो अभी तक अगर अच्छा भी लगा तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब का आप लोग ध्यान दें, क्योंकि चैनल छोटा है, आप लोग का सपोर्ट ही हम लोग को थोड़ा डेवलप करेगा और मोटिवेशन फील कराएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कहानी हटा के हम लोग पॉलिनोमियल तक पहुंच गए हैं, और पॉलिनोमियल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। पॉलिनोमियल के बहुत सारा डिफिनेशन है। 1 वेरिएबल का डाउट क्लियर, सेपरेटेड बाई प्लस माइनस क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ये एक तो टर्म बन गया। डिग्री क्या होता है, कोई भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर उसका डिग्री होता है पॉलिनोमियल का। कोई भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर तो क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। जैसे कि ये वाला अगर इक्वेशन देखें तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, सबसे पहले ये क्या है, पॉलिनोमियल है। और ये पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि ये 1 वेरिएबल में सेपरेटेड बाई माइनस प्लस से सेपरेटेड भी है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3। हाईएस्ट पावर क्या है, 3। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इसका डिग्री कितना है, तो आंसर आएगा इसका डिग्री 3 है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका डिग्री 3 है।
आप लोग को पोलिनोमियल में सेपरेटेड बाय समझ में आ गया, डिग्री समझ में आ गया, कांस्टेंट समझ में आ गया, टर्म समझ में आ गया, कोफिशिएंट समझ में आ गया। लेकिन अभी पोलिनोमियल का डेफिनेशन क्लियर अभी तक टोटली नहीं हुआ है। इसमें और एक टर्म बचा है कि कोई भी इक्वेशन में कभी भी डेनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। डेनोमिनेटर में अगर कोई पोलिनोमियल है, अगर वेरिएबल है, तो वो पोलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। अगर किसी का पावर नेगेटिव है तो भी पोलिनोमियल नहीं होगा। जैसे ये इक्वेशन में अगर हम लिख रहे हैं, ये ऐसा लिख दिए, तो ये क्या इक्वेशन है, इसका डिग्री को आप देखें तो इसका डिग्री क्या है, -2। -2 मतलब ये क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन वेरिएबल कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बाई लॉ ऑफ इंडिसेस 1 में चला जाएगा, ये x + 6। तो ये इक्वेशन में एक तो ऐसा वेरिएबल आ गया x जिसका पावर कहाँ आ जा रहा है, डेनोमिनेटर में। ऐसा कोई भी इक्वेशन डेनोमिनेटर में अगर कोई भी वेरिएबल आ गया तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। 2 वेरिएबल होगा तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, लेकिन पोलिनोमियल नहीं होगा अगर डेनोमिनेटर में कोई भी अगर वेरिएबल आ गया तो यहाँ तक आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम लोग को कोई भी इक्वेशन में वेरिएबल डेनोमिनेटर में नहीं रखना है। उसके बाद किसी का भी पावर अगर नेगेटिव हुआ तो भी क्या हो जाएगा, वो पोलिनोमियल नहीं है। तो आप लोग को पहले यही क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कौन सा टर्म है, इसका कौन सा कोफिशिएंट है। तो सारा इसमें हम डिटेल दे चुके हैं, टर्म कंडीशन, सारा इक्वेशन क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, सारा दे दिए। लेकिन अब पोलिनोमियल को बांटा गया है टाइप ऑफ पोलिनोमियल बाय द टर्म। टर्म के अकॉर्डिंग क्या किया है, पोलिनोमियल को डिवाइड किया गया है। जैसे कि टर्म, अगर मान लीजिए कोई भी इक्वेशन में एक टर्म है उसको क्या बोलेंगे, कोई भी इक्वेशन में 2 वेरिएबल है उसको क्या बोलेंगे, 3 है, 4 है, 5 है, एक्सेट्रा, उसको हम क्या बोलेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखा है मोनोमोनियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल। मतलब जिसमें ये टर्म के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल हैव 4 टाइप्स। मोनोमोनियल का मतलब होता है, पहले वर्ड को समझिए, ये मोनो का मतलब होता है 1, मोनो का मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3 और पोली का मतलब होता है बहुत सारा। तो आप लोग को रटना नहीं है, मोनो मतलब 1, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3 और पोली का मतलब बहुत सारा। तो ये कंडीशन में अगर हम लोग एक टर्म को देखें, कोई भी इक्वेशन में एक टर्म है, एक टर्म बोले तो या तो 2 है कांस्टेंट, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी एक टर्म है सिंगल, ये भी एक टर्म है सिंगल। मतलब सिंगल टर्म को देखते ही मोनोमोनियल कहेंगे। और बाइनोमियल किसको बोलेंगे, जिसमें 2 टर्म का मतलब क्या हुआ, जिसमें 2 वेरिएबल हो या 2 कांस्टेंट हो, मतलब 2 नंबर होना चाहिए। ये हुआ सेपरेटली 1 टर्म, ये हुआ सेपरेटली 2 टर्म। इसमें देखिए अगर हम एक इक्वेशन यहाँ पे लिख रहे हैं तो इसमें कितना टर्म का यूज हुआ है, 1 2 3, तो इसमें 3 टर्म का यूज हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। तो 1 2 3 का समझ में आ गया। और 3 से अगर ज्यादा होगा, 4 होगा, 5 होगा, चाहे जितना भी होगा, तो 3 से जितना भी ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। तो यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। इसके आगे में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराएंगे, तो देखिएगा। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे टाइप ऑफ पोलिनोमियल एज ए डिग्री, टाइप ऑफ पोलिनोमियल एज ए टर्म बताए थे, जिसमें आप लोग को मोनोमोनियल, डाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल का बात किए थे। यहाँ पे अब टाइप ऑफ पोलिनोमियल बाय द डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल कितना टाइप होता है, ये बताने के बाद आप लोग का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। देन आप लोग का प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को क्वेश्चन जितना एग्जाम लेवल में इंपॉर्टेंट है बस उसी को बता के हम निकलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले डिग्री को देखना पड़ेगा कि डिग्री होता क्या है। यहाँ पे लिखा है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो आप लोग को डिग्री देख के ये पता चल जाना चाहिए, डिग्री देख के कि ये जो पोलिनोमियल के एक्सप्रेशन है वो कैसे टाइप में है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या जीरो पोलिनोमियल किसको बोलते हैं। ये बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें ध्यान देते हैं। तो देखिए ये एक तो हम इक्वेशन लिखे,
यहाँ पे हम एक तो और इसका एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, भी समझाएंगे। और ये क्यूबिक के लिए अगर हम एक एक्सप्रेशन लिखे तो ये लगभग ऐसा टाइप का हम एक इक्वेशन खुद से लिखे। चलिए, तो ये एक इक्वेशन हम जो लिखने का तरीका है, आप लोग अगर डिग्री पे फोकस करें तो इसका पावर, ये जो वेरिएबल है, हम लोग जो डिग्री के अकॉर्डिंग लिखेंगे, हम लोग ध्यान देंगे किस पे, नोट हम लोग ध्यान इस पे देंगे कि वेरिएबल का डिग्री कितना है, वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री कितना है, वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री कितना है। तो वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री देख के हम लोग पता लगाएंगे ये विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल एज ए डिग्री। लीनियर इक्वेशन में देखिए, ये जो वेरिएबल है ये तो कांस्टेंट है, ये जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है 1, इसके ऊपर में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, इसके ऊपर में दिया ही है, इसका पावर दिया ही हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इसका पावर क्या है 1, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल का अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, कोई भी इक्वेशन का अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, अगर जिसका हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये देखिए, ये पॉलिनोमियल में ये वेरिएबल इसमें तो पावर 1 है और इसका पावर क्या निकला 2 है। तो ये जो 2 है, ये 2 क्या बताता है कि ये क्वाड्रेटिक है। अगर किसी का पावर 3 है, कोई भी इक्वेशन का पावर अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो वो डिग्री ही क्या बताएगा कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे आप 1 अगर डिग्री रहा तो उसको लीनियर बोलेंगे, 2 डिग्री रहा तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, 3 डिग्री रहा तो उसको हम क्यूबिक बोलेंगे। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे कि हम कांस्टेंट अगर मान लीजिए 6 या 8, तो ये इसको क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का जो पॉलिनोमियल है, ये तो पॉलिनोमियल है, आपका एग्जाम में ये भी दे देगा कि ये जो -6 है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि ये -6 जो है वो इसका हाईएस्ट पावर अगर हम 0 लिख दें तो बाय लॉ ऑफ इंडिसेस किसी का भी पावर अगर 0 रहा तो वो वैल्यू कितना आ जाता है, बराबर का 1। मतलब किसी का भी कोई भी वेरिएबल का पावर अगर 0 है तो किस में आ जाता है 1 में, और इसका हाईएस्ट पावर 0 है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। क्योंकि ये 1 हो गया और 1 से इसे मल्टीप्लाई होते ही वही वाला नंबर आएगा जो इसका पॉलिनोमियल का है, तो इसीलिए इसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है 0। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में सारा चीज जितना भी थ्योरी हम बताया है, शुरू से लेकर आप लोग अगर रिवीजन करें तो आप लोग को टर्म, कोफिशिएंट, जितना भी पॉलिनोमियल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं किसको नहीं बोलते हैं, यहाँ तक सारा डाउट आप लोग को क्लियर करा दिए। तो इसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और अगला वीडियो में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम को लेके उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अभी शॉर्ट फॉर्म में ये क्वेश्चन को आप लोग को यही बताना है कि यहाँ पे कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये वीडियो में आप लोग के लिए समझ लीजिए एज अ होमवर्क कि किसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे और किसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो अभी एक तो हम लोग सोल्यूशन करा दे रहे हैं, एक तो कोई भी एक तो क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करा दे रहे हैं और बाद बाकी 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन करा रहे हैं और 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग कमेंट में इसका सॉल्यूशन लिख दे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए शेयर करें जो पैसा की वजह से ट्यूशन नहीं करने पा रहे हैं या कोई भी ऐसा कारण की वजह से ट्यूशन नहीं कराने वाले, तो उनका थोड़ा हेल्प हो जाए। तो ये देखिए, अगर हम इसको और ये इक्वेशन को अगर हम लें तो आप लोग को ये इक्वेशन में क्या लिखा है, y + 2y। तो ये इक्वेशन में y + 2y, ये तो है आप लोग का वेरिएबल, और ये वेरिएबल क्या है, डेनोमिनेटर में है। तो आप लोग को पहले ही डेफिनेशन में बता दिए हैं कि कोई भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल अगर डेनोमिनेटर में रहा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो इसीलिए इसको पॉलिनोमियल हम नहीं कहेंगे।
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि क्या जीरो जीरो जो नंबर है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग रिसर्च कीजिए, जानिए थोड़ा, और जो बाद बाकी जो क्वेश्चन है उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। अब अगर ये जो आंसर दे रहा है तो उसको अगले वीडियो में इसका नाम से सम्मानित किया जाएगा और उसका सॉल्यूशन से काफ़ी बच्चों का अगर हेल्प भी होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।